हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फ्लेम। इस वीडियो में हम लोग एनडीए का जो पेपर 1 है उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है एंड कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आपको तो पता ही है कि पेपर 1 जो होता है वो टोटली मैथमेटिकल पेपर होता है, जिसमें जो टोटल सिलेबस होता है वो 11 एंड 12 का कवर किया होता है। तो उसका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप देखिए। अब हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं एंड यहाँ पर 3 से 4 हज़ार मेंबर आप देख सकते हैं। 3 से 4 हज़ार मेंबर ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारा एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, काफ़ी सारा एग्ज़ाम है जिसका प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जा करके @ लगा करके government_exams अगर आप लिखते हैं तो आपको ये हमारा ग्रुप मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे एंड गूगल पे जाने के बाद आपको देखिए सर्च क्या करना है। मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है एनडीए प्रिपरेशन ट्रेंड एनालिसिस एंड लास्ट में आपको एग्ज़ाम फ्लेम लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड देन आप फिर सर्च करोगे। सर्च करने के बाद आप देखोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एनडीए हैंड रिटन नोट्स ऊपर में ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एनडीए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि पेपर 1 में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक नंबर अलजेब्रा, पेपर 1 मैथमेटिक्स। नंबर अलजेब्रा जो कि टोटली इस पोर्शन से 25 से 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें 35 क्वेश्चन जो आते हैं 25 टू 35 ये किस किस पोर्शन से आते हैं, नंबर अलजेब्रा में भी किस किस पोर्शन से, और थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 5 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो यूजुअली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन होता है। वो सेट्स रिलेशन फंक्शन से आता है। 8 से 11 क्वेश्चन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर से टोटली 8 से 11 क्वेश्चन आता है। फिर 4 से 8 क्वेश्चन जो होता है वो अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आता है। और फिर 8 से 10 क्वेश्चन जो होता है वो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थियरम, बाइनरी नंबर एंड लॉगरिथम से आता है, ठीक है। इट मीन्स नंबर अलजेब्रा में टोटल 25 टू 35 क्वेश्चन आते हैं एंड बाकी उसके अंदर भी आपको कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं उसका भी एक आइडिया मिल गया, ठीक है। फिर हम लोग दूसरे पोर्शन पे आते हैं कि मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट। इसका जो टॉपिक है वो टोटली 11 एंड 12 का जितना भी सिलेबस है वो सारा मिक्सअप सिलेबस है। टोटल एंटायर सिलेबस से क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन क्वेश्चन और कहाँ से आता है, तो आपको 1 से 4 क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेंट से आ जाएगा कि आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। फिर 2 से लेके 9 क्वेश्चन आने का चांस होता है आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस से, ठीक है। तो इस पोर्शन में 3 से 12 क्वेश्चन आने का चांस होता है, जिसमें में से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन है, डिटर्मिनेंट, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये पोर्शन टोटल 15 टू 20 क्वेश्चन कंटेन करता है, जिसमें में से 10 से 12 क्वेश्चन जो होता है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक का जो रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में भी, 11 क्लास में, फिर 12 में थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, उसका रेशियोज एंड आइडेंटिटी से क्वेश्चन आएगा। फिर 2 से 4 क्वेश्चन आपका आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एंड उसके बाद लास्ट 2 से 4 क्वेश्चन और आपका हाइट एंड डिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से आता है। टोटल आपको 15 से 20 क्वेश्चन आता है इस पोर्शन से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है एनालिटिकल ज्योमेट्री
ऑफ 2 and 3 डायमेंशन। इट मीन्स 2D एंड 3D जियोमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं 11 एंड 12 क्लास दोनों मिला करके। तो ये पोर्शन जो है वो टोटल 10 से 20 क्वेश्चन कंटेन करता है। तो इस पोर्शन में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस पोर्शन में आपको 4 से 9 क्वेश्चन जो है वो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, इट मीन्स जो हम लोग नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली में रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम ही है, उस पे बेस्ड होता है एंड स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है। फिर 2 से 3 क्वेश्चन आपका सर्कल से आता है, फिर 2 से 3 क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन से आता है, एंड फिर 2 से 5 क्वेश्चन आपका आता है 3D ज्योमेट्री से। इतना ही। तो ये टॉपिक जो है, ये यूनिट टोटल का टोटल कितना 10 से 20 क्वेश्चन को कंटेन करता है। नेक्स्ट जो है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस आपको पता ही है कि डिफरेंशियल कैलकुलस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हर एक एग्जाम में होता है। ऑलमोस्ट जितना भी एग्जाम होता है उसमें डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस जो भी होता है वो सारा का सारा इम्पॉर्टेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। तो इसमें जो 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है वो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से पूछा जाता है। फिर 4 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसी डिफरेंशिएशन से ही आपको पता ही है। फिर 6 से 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला टॉपिक, एंड फिर बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपका पूछा जाता है फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड उसके एप्लीकेशन से। इट मीन्स इस पोर्शन से टोटल 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसके बाद वाले टॉपिक पे हम लोग देखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस था, ये हमारा इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो इस टॉपिक से भी 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं। 8 से 12 क्वेश्चन में भी कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टॉपिक में इस यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो बताता हूँ। 4 से 6 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल से आता है। फिर 4 से 6 क्वेश्चन और जो है वो कर्व्स एंड रिमेनिंग क्वेश्चन जो है कर्व से आता है, एरिया अंडर द कर्व, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल होता है। इंटीग्रेशन के चैप्टर के बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं उससे 4 से 6 क्वेश्चन आता है। ठीक है। एंड जो बाकी क्वेश्चन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करता है। तो इस टॉपिक में आपको 8 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 12 क्वेश्चन, मिनिमम 8 क्वेश्चन। फिर वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा जो है जो कि बहुत आसान सब्जेक्ट माना जाता है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं और बहुत इजी होता है इसके क्वेश्चन को बनाना। तो इसमें 5 से 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें में से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट से आता है, और 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो आता है आपका 3D एंड 2D वेक्टर से, कि हम लोग 3D एंड 2D वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, 3 डायमेंशन में वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे एंड 2 डायमेंशन में वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उससे क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि ये लास्ट यूनिट है पेपर 1 का, मैथमेटिक्स का सबसे लास्ट यूनिट है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है। सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन कवर करने वाला ये टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि 16 to 20 क्वेश्चन कवर करता है। इस सेक्शन में आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी से आता है, एंड 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिस्टिक्स से आता है। जिसमें होता क्या है कि आपको फाइंड क्या क्या करना होता है, मीन, मीडियन, मोड एंड अदर सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझ आ रहा है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कुछ बीच का ही, जैसे मीन, मीडियम, मोड जो है वो तीनों कुछ बीच का ही है। अगर 5 नंबर दिया हुआ है तो उसके बीच का चीज़ होगी आपका मीन निकालना, फिर मीडियन, मोड। तो वैसे ही और भी जो टर्म्स होते हैं मिडल वाले टर्म्स निकालने के लिए, उससे क्वेश्चन आएगा 8 से 10 क्वेश्चन। इट मीन्स ये पोर्शन भी टोटल जो है वो कवर करता है आपका 16 to 20 क्वेश्चन। तो
पूरा आपने देख लिया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहला जो है नंबर अलजेब्रा वो 25 to 35 क्वेश्चन। सेकंड है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो कि 3 से 12 क्वेश्चन कवर करेगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 15 से 20 क्वेश्चन कवर करेगा। एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको 3D एंड 2D ज्योमेट्री जो भी होते हैं वो 10 से 20 क्वेश्चन कवर करेगा। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस 20 से 25 क्वेश्चन कवर करेगा। फिर इंटीग्रल कैलकुलस 8 से 12 क्वेश्चन कवर करेगा। वेक्टर कैलकुलस वेक्टर अलजेब्रा जो है वो 5 से 8 क्वेश्चन कवर करेगा। एंड देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लास्ट जो हमारा है वो 16 to 20 क्वेश्चन कवर करेगा। तो बस इतना आप इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप पेपर 1 में। तो इसके बाद मैं पेपर 2 जो है हमारा स्किल बेस्ड पेपर जो है जनरल पेपर, उस पेपर के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, उसके बारे में भी मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्लीज़ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड के साथ।